भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाना ने आशंका व्यक्त की है कि उत्तराखंड में भारत की रणनीतिक लिंक सड़क के निर्माण के लिए नेपाली सरकार द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति किसी और यानी कि चीन के इशारे पर हो सकती है। सेना प्रमुख ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि काठमांडू को भारत के साथ ये मुद्दा उठाने के लिए उकसाया गया है। मुझे इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं दिखता। उन्होंने नेपाल के राजदूत की टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि नेपाल के राजदूत के अनुसार कालापानी नदी से पूर्व का क्षेत्र उनका है, जबकि सड़क नदी के पश्चिम में बनाई गई है। इसलिए मैं नहीं जानता कि नेपाली सरकार सड़क का विरोध किस आधार पर कर रही है, जबकि यहाँ मुद्दा त्रिकोणीय जंक्शन को लेकर होना चाहिए। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाना ने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि नेपाल ने यह मुद्दा किसी और के इशारे पर उठाया हो। जनरल नरवाना ने बताया कि पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर जाने वाली तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जिस 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, वो लिपुलेख दर्रे से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। लिपुलेख नेपाल के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित जमीन का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां नेपाल, भारत और तिब्बत की सीमा लगती है, जबकि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादित क्षेत्र कालापानी के पास एक पश्चिमी बिंदु है और इसी कालापानी क्षेत्र को भारत और नेपाल दोनों अपने क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में दावा करते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, तो नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इसे अपना बताता है। जनरल नरवाना ने चीन का बिना नाम लिए नेपाल को उकसाने और उत्तराखंड में सड़क निर्माण का अपना रणनीतिक महत्व बताते हुए कहा कि दरअसल धारचूला लिपुलेख लिंक रोड पहली सड़क होगी जो उत्तराखंड में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है। जनरल नरवाना ने आगे बताया कि धारचूला लिपुलेख लिंक रोड सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। 80 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण भारत और चीन के एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंतर्गत चाइना स्टडी ग्रुप के दिशा निर्देशों के तहत ही बनाया गया था, जिसे 2005 में भारत सरकार की सुरक्षा से जुड़ी एक कैबिनेट कमेटी ने 80.76 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत किया था। जनरल नरवाना के इस बयान को नेपाल सकारात्मक रूप से ले सकता है, वो भी ऐसे समय में जब बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सीमा तनाव का एक समाधान प्रस्तावित करते हुए कहा था कि नेपाल भारत को लिपुलेख दर्रे के संपर्क मार्ग का उपयोग एक समझौते के तहत करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन कालापानी क्षेत्र को आत्मसमर्पण नहीं करेगा, जिस पर भारत निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने ये बात काठमांडू में एक सर्वदलीय बैठक को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इस क्षेत्र में भारत की एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ थे, लेकिन अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इस क्षेत्र में आसानी से सीमा विवाद को हल किया जा सकता है, जो नेपाल की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेगा। जनरल नरवाना ने जिस तरह से धारचूला लिपुलेख लिंक रोड, लिपुलेख दर्रा और कालापानी की असली स्थिति बताई है और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का जो बयान आया है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता है। दोनों देश एक दूसरे की जरूरत को जानते हैं, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को समझते हैं और सम्मान करते हैं। भारत सरकार ने नेपाल सरकार को ये आश्वासन भी दिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के बाद इस सीमा विवाद का हल भी निकाल लिया जाएगा। ऐसे में जरूरत है कि दोनों देश संयम बरतें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।